एपिसोड 2 में हमने देखा कि डैनी को एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया है। कुछ सवाल जवाब के बाद डॉक्टर पॉल को यकीन हो जाता है कि यही डैनी है। ये सब कुछ हार्लॉट अपने सीक्रेट रूम में बैठकर देख रहा था और उसे भी यकीन हो रहा था कि यही डैनी है। इसलिए हार्लॉट उसे हॉस्पिटल में मिलने भी जाता है और ये कंफर्म करता है कि डैनी सब कुछ सच बोल रहा है। उसी दिन मेंटल हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स डैनी पे हमला करते हैं, पर डैनी यह अपनी एनर्जी को अपने फिस्ट में कलेक्ट करके सबको हरा देता है और वहां से भाग जाता है। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 3 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है रोलिंग थंडर कैनन पंच। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है कोलन से, जो सो रही थी और उसे किसी के आने की आहट होती है। कोलन के डोजो में वार्ड के आदमी आते हैं जो डैनी को ढूंढ रहे थे। कोलन सबको फाइट में हरा देती है और जाते जाते वार्ड के आदमी उसे कहते हैं कि अगर डैनी यहाँ आया तो उनसे कांटेक्ट करे। कोलन उनसे कहती है कि डैनी के बारे में उसे कुछ नहीं पता और वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। वार्ड के आदमी जाते ही डैनी सीलिंग से नीचे जंप करता है और कोलन से माफ़ी मांगता है। कोलन को पता था कि डैनी यहीं पर है, पर फिर भी वो उन गुंडों को डैनी के बारे में नहीं बोलती। कोलन डैनी से कहती है कि वो बस कुछ ही लिमिट तक उसकी हेल्प कर सकती है। कोलन डैनी को दूसरी सुबह यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। दूसरी सुबह कोलन म्यूजिक की आवाज़ से उठ के देखती है तो डैनी मेडिटेशन कर रहा था। कोलन डैनी पे गुस्सा करती है क्योंकि कोलन ने उसको सुबह जाने के लिए कहा था, पर अभी भी वो यही है। डैनी कोलन से कहता है कि उसे कोलन की सेफ्टी की फिक्र है क्योंकि वो गुंडे फिर से आ सकते हैं, पर कोलन इस पे जवाब देती है कि वो खुद की सेफ्टी खुद कर सकती है। बातें करते करते दोनों में एक छोटी सी फाइट होती है, जिसमें डैनी कोलन को एक मूव सिखाता है जो कोलन को पसंद नहीं आता। कोलन फिर डोर ओपन करके डैनी को जाने के लिए कहती है, पर डैनी उसे समझाता है कि वो यहाँ रहने का रेंट देगा, पर फिर भी कोलन उसका कुछ नहीं सुनती। बड़ी बहस के बाद कोलन तैयार हो जाती है कि डैनी यहाँ रह सकता है, पर उसे डोजो के स्टूडेंट से दूर रहना होगा। इसके बाद कोलन को पता चलता है कि उसका एक स्टूडेंट फाइट क्लब में पैसों के लिए फाइट करता है, जिसके वजह से कोलन उस पर चिल्लाती है और कहती है कि पैसों के लिए कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ वार्ड अपने डैड हार्लॉर्ड से मिलने जाता है, जो अपने स्लीपिंग चेंबर में सो रहे थे। जागने के बाद हार्लॉर्ड वार्ड से बिजनेस के कई डील के बारे में पूछता है और फिर वार्ड को चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने डैनी को सेफ रखने को कहा था और वार्ड ने डैनी की जान लेने की कोशिश की। हार्लॉर्ड यहाँ पटेल नाम के बिजनेस की डील को जॉय को देने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि जॉय ये डील को अच्छे से कंप्लीट करेगी। इसके बाद हमें जॉय दिखती है और वो डैनी के बारे में बातें कर रही थी। वार्ड कहता है कि उसे पटेल के साथ कैसे डील करनी है ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए वार्ड डैनी को ये डील संभालने के लिए कहता है। जॉय फिर अपने घर आती है जहाँ उसे डैनी दिखता है। जॉय उसे बताती है कि कैसे उसने 15 साल अपने पापा हार्लॉर्ड की मौत का दुख सहन किया। जॉय को अभी भी लग रहा था कि उसके पापा जिंदा नहीं है। जॉय फिर डैनी को घर में लेके जाती है, जहाँ जॉय डैनी को चेक देती है और उसे बताती है कि अगर डैनी ने नाम चेंज किया तो उसे $100 मिलियन मिलेंगे। पर डैनी इस पे गुस्सा होता है और कहता है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आया था, और फिर डैनी वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। डैनी फिर अपने पुराने फ्रेंड जेरी होगात से मिलने जाता है। अगर आपको याद हो तो जेरी होगात को हमने जेसिका जोन सीरीज में पहली बार देखा था। पहले तो जेरी उस पर विश्वास नहीं करती, पर डैनी उसे बचपन की पुरानी यादें बताता है जो कि सिर्फ उन्हें पता थी, जिससे जेरी को पता चलता है कि यही डैनी है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और जेरी डैनी को बताती है कि वो पहले रैन एंटरप्राइज कंपनी की इंचार्ज थी, पर बाद में उसे निकाल दिया। डैनी और जेरी डील करते हैं कि जेरी डैनी को उसकी कंपनी के आधे शेयर्स मिलाकर देगी और डैनी जेरी की पुरानी पोजीशन वापस देगा। जाते वक्त जेरी डैनी को कुछ पैसे देती है ताकि वो खुद के लिए कपड़े खरीद सके। इसके बाद डैनी कोलन के डोजो में जाता है, जहाँ उसे दिखता है कि बच्चे ट्रेनिंग के बजाय मस्ती कर रहे थे। इसलिए डैनी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, पर स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं। इसलिए डैनी गुस्से में आके एक लड़के के पैर पे मार के उसे गिरा देता है। कोलन इस सबसे बहुत गुस्सा होती है और डैनी को डोजो से निकल जाने के लिए कहती है। डैनी फिर इसके बाद एक होटल रूम में रहने जाता है जो कि जेरी होगात ने बुक किया था, पर यहाँ उसे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता और इसलिए डैनी फ्लोर पे ही सो जाता है। डैनी को फिर अपने पुराने दिन याद आते हैं जहाँ मॉन्ग उसे बहुत मारा करते थे ताकि वो स्ट्रांग बने। फिर हमें दिखता है कि जॉय और वॉर्ड राज पटेल नाम के उनके क्लाइंट के साथ बिजनेस की डील करने जा रहे थे। जॉय उन्हें लेके हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एक पेशेंट था जो कुछ ही वक्त में मरने वाला था। जॉय को पता था कि राज पटेल के किसी रिलेटिव को लीवर डोनर की ज़रूरत है, इसलिए जॉय उसे ऑफर देती है कि तुम हमारी डील को एक्सेप्ट करो, हम तुम्हें इस पेशेंट का लीवर देंगे। इस बात से राज पटेल मान जाता है और डील को एक्सेप्ट करता है। फिर हमें दिखता है कि हार्लॉर्ड अपने सीक्रेट रूम में एक ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, पर अचानक से लाइट चली जाती है और उसे मैडम गांव की आवाज़ सुनाई देती है।
मैडम गांव को हमने डेयरडेविल के सीजन 2 में देखा था, जो कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी। मैडम गांव हार्लॉट पे गुस्सा थी क्योंकि वो अपना सीक्रेट रूम छोड़ के बाहर डैनी से मिलने गया था। वो उसे नील डाउन होने के लिए कहती है और हार्लॉट कांच के टुकड़ों पे ही नील डाउन हो जाता है। हैंड ऑर्गेनाइजेशन और हार्लॉट में क्या कनेक्शन है और क्यों हार्लॉट मैडम गांव की सब बातें सुन रहा था, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। इसके बाद डैनी जेरी से मिलने जाता है, जहाँ जेरी उसे कहती है कि डैनी का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, जिसके वजह से डैनी को कंपनी के 51% शेयर्स मिलना मुश्किल है। डैनी को याद आता है कि बचपन में उसने एक एक्सरे किया था, इसलिए वो हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में अपने बचपन का एक्सरे ढूंढने जाता है, जिससे वो ही डैनी रैंड है ये प्रूफ हो सके। डैनी की स्टोरेज रूम में एक आदमी से फाइट होती है और वो आदमी स्टोरेज रूम में आग लगा देता है और डैनी को मारने की कोशिश करता है, पर डैनी बच जाता है। डैनी को पता था कि यह आदमी वार्ड का आदमी है, इसलिए गुस्से में वो वार्ड और जॉय से मिलने जाता है और उन्हें चिल्लाता है कि वो लोग बार बार उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह जॉय भी डैनी पे गुस्सा होती है और कहती है कि डैनी उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। फिर हमें दिखता है कि कोलन एक इलीगल फाइटिंग क्लब में जा रही है और वो एक आदमी से फाइट का चैलेंज लेती है। कोलन यहाँ खुद का नाम डॉटर ऑफ ड्रैगन बताती है। फाइट शुरू होती है और स्टार्टिंग में वो फाइटर कोलन पे भारी पड़ रहा था, पर कोलन कैसे तैसे उसे हराने में कामयाब हो जाती है। कोलन यहाँ डैनी के बताए हुए ट्रिक को यूज करती है और जीत जाती है। कोलन को इसके पैसे भी मिलते हैं। शुरुआत में कोलन अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही थी कि कैसे पैसों के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए, पर अभी वो खुद ही पैसों के लिए ऐसे क्लब में फाइट कर रही थी। दूसरे दिन डैनी और जेरी वॉर्ड, जॉय और रैंड एंटरप्राइज के कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में जाते हैं। वॉर्ड या डैनी को बताता है कि अब उन्होंने ऑफर और भी कम करके 100 मिलियन से 20 मिलियन देने का डिसाइड किया है। पर यह जेरी वॉर्ड को एक क्ले का पॉट देती है जो डैनी ने बचपन में पेंट करके बनाया था। उस पॉट पर छोटे डैनी के फिंगरप्रिंट्स थे जो अभी के डैनी से बिल्कुल मैच होते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि यही डैनी सच में डैनी रैंड है और अब वो रैंड एंटरप्राइज कंपनी का 51% शेयर होल्डर भी है। मीटिंग के बाद डैनी वॉर्ड का पीछा करता है और उसकी फ़ोन की बातें सुनता है, जहां वॉर्ड एक एड्रेस में मिलने की बात कर रहा था। डैनी भी छुपके से वॉर्ड के पीछे उस एड्रेस में पहुंच जाता है। वॉर्ड उस सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसके डैड थे। वॉर्ड हार्लॉट से बातें करने लगता है। हार्लॉट यहाँ वॉर्ड से कहता है कि वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैप में फंस गया है और उसे यहाँ से बाहर निकालना है। दूसरी तरफ डैनी उस रूम में पहुंचने के लिए बिल्डिंग के बाहर से चढ़ने की कोशिश करता है। डैनी जैसे ही उस विंडो के बाहर जाता है, अंदर से एक आदमी उसे धक्का मार देता है और डैनी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।